क्वेश्चन है द सर्किट ऑफ द फिगर shows a triple five timer IC connected as a stable multivibrator. The value of the capacitor C is nanofarad 10 nanofarad है कैपेसिटर की वैल्यू. The value of the resistors RA and RB for a frequency of 10 kilohertz and a duty cycle of 0.75 for the output voltage waveform R. यहाँ पे डायग्राम हमें गिवन है ट्रिपल फाइव टाइमर के आईसी लेके अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की एक डायग्राम है और ऑप्शन गिवन है हमारे पास. ऑप्शन ए है RA is equal to 3.62 किलो ओम and RB is equal to 3.62 किलो ओम. ऑप्शन बी है RA is equal to 3.62 किलो ओम and RB is equal to 7.25 किलो ओम. ऑप्शन सी है RA is equal to 7.25 किलो ओम and RB is equal to 3.62 किलो ओम. ऑप्शन डी है RA is equal to 7.25 किलो ओम and RB is equal to 7.25 किलो ओम. तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन. पहले देखते हैं कि गिवन क्या है. ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी का यूज करके हमें यहाँ पे अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की डायग्राम गिवन है. तो इसमें जो कैपेसिटर है गिवन में हमें यहाँ पे दिया गया है, कैपेसिटर सी दिया गया है, वो है हमारे पास 10 नैनो फैरेड. उसके बाद यहाँ पे हमें RA और RB को कैलकुलेट करना है. RA एंड RB को कैलकुलेट करना है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक फ्रीक्वेंसी दी गई है 10 किलो हर्ट्ज और ड्यूटी साइकिल भी यहाँ पे दिया गया है और वो ड्यूटी साइकिल जो है वो है यहाँ पे गिवन 0.75 फॉर द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के लिए. तो इस तरह यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है हमारे पास ट्रिपल फाइव टाइमर की. तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो टोटल जो टाइम पीरियड होगा T, ये होगा हमारा T1 प्लस T2, मतलब T ऑन पीरियड प्लस T ऑफ पीरियड. अगर टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे. तो टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले टी ऑन टाइम और एंड टी ऑफ टाइम मतलब T1 और T2 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा. तो T1 जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे T जो है वो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 0.693 इंटू कैपेसिटर इंटू RA प्लस ट्वाइस ऑफ RB. ये हो जाएगा टोटल टाइम पीरियड का फॉर्मूला. अब इसमें हम यहाँ पे ये 0.693 को राउंड फिगर 0.7 लिख लेंगे क्योंकि ड्यूटी साइकिल भी 0.75 हमें यहाँ पे गिवन है. तो ये हो जाएगा 0.7C इंटू RA प्लस ट्वाइस ऑफ RB. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द टोटल टाइम पीरियड. अब देखते हैं कि अगर ड्यूटी साइकिल हम देखते हैं ड्यूटी साइकिल के लिए तो अल्फा रहेगा हमारे पास. ये अल्फा जो है वो रहेगा T ऑन पीरियड डिवाइड बाय T और अल्फा जो है ड्यूटी साइकिल, अल्फा मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये ड्यूटी साइकिल हो जाएगा. तो ड्यूटी साइकिल जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो हो जाएगी हमारे पास 0.75. तो इसके थ्रू हम T कैलकुलेट कर लेंगे. T जो है वो होता है हमारे पास 1/f और f हमें यहाँ पे गिवन है 10 किलो हर्ट्ज. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻4. जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 10⁻⁻4. तो हमारे पास अल्फा है यहाँ पे ड्यूटी साइकिल, ये अल्फा ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू T ऑन पीरियड डिवाइड बाय T इज इक्वल टू 0.75. तो इससे हम टाइम पीरियड भी हमें है
हमारे पास है, तो इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे टी ऑन टाइम पीरियड। तो टी ऑन मतलब यहाँ पे T1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन से टी ऑन पीरियड की इक्वेशन हो जाएगी अल्फा इंटू टी, और अल्फा इंटू टी मतलब अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 0.75 और टी की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये टी ऑन जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा टी ऑन इज इक्वल टू 75 माइक्रोसेकंड। टी ऑन जो टाइम पीरियड है, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। टी ऑन पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया थ्रू द फॉर्मूला ऑफ ड्यूटी साइकिल, दैट इज द अल्फा। अब हमें कैलकुलेट करना है, ये टी ऑन हमें यहाँ पे मिल गया है, अब कैलकुलेट करेंगे हम टी ऑफ पीरियड। तो टी ऑफ पीरियड जो है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रहता है फॉर्मूला, जो टी ऑफ पीरियड जो है वो हो जाएगा यहाँ पे टी ऑन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो टी ऑन जो है वो 75 माइक्रोसेकंड है, तो टी ऑफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 25 माइक्रोसेकंड, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड 100% रहता है, तो उसमें से हमने 75 माइक्रोसेकंड को माइनस कर दिया, तो टी ऑफ मिल जाएगा हमें 25 माइक्रोसेकंड। अब देखते हैं हम कि टी जो टोटल टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, ये टी ऑन का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास टी ऑन इज इक्वल टू 0.7 C इंटू आर ए प्लस आर बी। ये रहता है हमारे पास टी ऑन का फॉर्मूला। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पे 3। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ पे आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी ऑन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 75 माइक्रोसेकंड, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 75 इंटू 10⁻⁻⁶ टी ऑन डिवाइड बाय ये 0.7 जो है वो इक्वल टू से इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड में 0.7 मल्टीप्लाई बाय सी को भी हम इक्वल टू के यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ वो टी ऑन से डिवाइड में आ जाएगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 10 नैनो फैरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो गई हमारी वैल्यू टी ऑन डिवाइड बाय 0.7 इंटू कैपेसिटर सी। तो यहाँ पे इक्वल टू की यहाँ हमारे पास रहेगा आर ए प्लस आर बी, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आर ए प्लस आर बी की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो आर ए प्लस आर बी की वैल्यू होती है 10.714 किलो ओहम। तो ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गई हमें। ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल गया आर ए प्लस आर बी की वैल्यू। अब देखते हैं टी ऑफ टाइम पीरियड। टी ऑफ के लिए इक्वेशन होती है 0.7 C इंटू आर बी। अब इससे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा आर बी। टी ऑफ टाइम पीरियड है हमारे पास 25 माइक्रोसेकंड, तो हम ये पुट कर देंगे 25 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 0.7 इंटू सी। तो 0.7 सी की वैल्यू है हमारे पास 10 नैनो फैरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पे आर बी। तो आर बी का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, तो आर बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 3.57 किलो ओहम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आर बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3.57 किलो ओहम। ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। तो आर ए
की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं आर ए प्लस दिस आर बी। आर बी की वैल्यू मिल गई हमें 3.57 इंटू 10⁻³ किलो ओहम इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 10.714 किलो ओहम। तो ये 10⁻³ और ये 10⁻³ यहाँ पे कट जाएगा, तो आर ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी आर ए इज इक्वल टू 10.714 माइनस दिस 3.57। तो आर ए कैलकुलेट कर लेंगे हम, आर ए मिल जाएगा 7.25 किलो ओहम। ये मिल गई हमें आर ए की वैल्यू और ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आर ए की वैल्यू मिल गई हमें 7.25 किलो ओहम और आर बी की वैल्यू हमें मिल गई 3.57 किलो ओहम। इसलिए ऑप्शन में जो है ऑप्शन सी जो दिया गया है हमारे पास, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी में हमें आर ए दिया गया है 7.25 किलो ओहम और आर बी दिया गया है हमें यहाँ पे 3.57 किलो ओहम।